What unites people? Armies? Gold? Flags? Stories. एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कहानी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक्चुअली हमारी जिंदगी का नहीं, हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक का पूरा एक रिकॉर्ड है। और हमारा ही क्यों, पूरे इंसानी इतिहास का रिकॉर्ड है। जब इंसान बोल नहीं पाते थे, लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब भी गुफाओं में जाके अपनी कहानियां कहने की कोशिश वो करते थे। मैंने लास्ट एपिसोड में आपको जर्मनी के एक केव में मिले इस लायन मैन के स्कल्पचर के बारे में बताया था। दुनिया का कोई भी और जीव इस तरह की क्रिएशन और इसके पीछे इमेजिन किसी भी तरह की कहानी, जैसे ये लायन मैन हमारी स्पीशीज का गार्जियन स्पिरिट है, को नहीं बुन सकता, नहीं क्रिएट कर सकता। These are the product of human imagination only. Animals don't produce ideas, humans do. The human imagination is fabulous. If I see a man, that is what makes us special. We can imagine, right? I can imagine flying. I can imagine going underwater. Humans have created technology because we could imagine. खुद ही देखो, एक लायन या चिंपैंजी या पिकॉक, किसी भी जानवर की लाइफ हजारों साल पहले जो थी वही लाइफ उनकी आज भी है। पर हम ह्यूमंस ने इनॉर्मस प्रोग्रेस की है। ये हमारे ब्रेन की इमेजिन करने की, स्टोरीज क्रिएट करने की पावर ही है जो हमें बाकी सभी जानवरों से अलग करती है। हमें ऑल्टरनेट पास्ट और पोटेंशियल फ्यूचर सोचने में इनेबल करती है, जिसे ना सिर्फ हम याद रख पाते हैं बल्कि रिकॉर्ड भी कर पाते हैं। यही वो चीज है जो हमें एनर्जी चेन के सबसे ऊपर लेकर आई है। फ्रांस देवाल्स एक बहुत बेहतरीन एनिमल बिहेवियर साइंटिस्ट हैं और वो कहते हैं कि एक जानवर जो है बहुत ज्यादा उसका अगर सोशल नेटवर्क जाएगा तो 100, 150 and can't go beyond 100, 150. But it's only human beings who have the myth, who have the power to create myth and fiction, so that they are able to get millions and millions of people to come together, work for one objective and create civilization. So the very basis of civilization is actually storytelling. मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। हाँ, क्योंकि शेर के ब्रेन में ये एबिलिटी नहीं है कि वो आपस में बहुत सारे मिलके कोऑपरेट करके शिकार कर सके। पर हम ह्यूमंस हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में हाईली सोफिस्टिकेटेड तरीके से कोऑपरेट कर पाते हैं। Only and only because of our brain's ability to imagine, through which we produce ideas, create stories, then collectively believe in those stories, then create a community around those stories, and then further transfer it all to the next generation. So basically humans is equals to animal plus stories. अगर मैं आपको इतना समझाने में कामयाब हो गया हूं तो आई एम श्योर आपके माइंड में सवाल उठ रहे होंगे कि वो कौन सी स्टोरीज हैं और किस तरह की स्टोरीज हैं जो हम ह्यूमंस एक दूसरे को सुनाते हैं, जो हमें इतने नंबर्स में आपस में कोऑपरेट करने में हेल्प करती है। क्या क्या इमेजिन किया है हमने आज तक? बेसिकली एवरीथिंग इज अ स्टोरी। अ केव पेंटिंग टेल्स अ स्टोरी ऑफ व्हाट सेफ टू हंट। अ सॉन्ग sings the story of beauty and attraction, a speech of morality, courage or both. हर चीज कहानी से जुड़ी हुई है। आपके सुबह उठ के ब्रश करने से लेकर सरकार चलाने तक के लिए कहानियां लगती हैं। So let's start with the oldest form of storytelling we know, gossips. चल गॉसिप करते हैं। अरे बहन जी, बाईपास करा रहा हूँ ना, आप मेरे को बताना। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा न रह जाऊं। मुझे बताने की क्या जरूरत थी यार? What's wrong with her? She's such a numb. मैंने कुछ नहीं कहा। Man is a social animal. कौन किसको हेट कर रहा है, कौन किसे डेट कर रहा है, किन दो जनों की आजकल ज्यादा पट रही है, किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है और कौन धोखेबाज है, ये सारी इंफॉर्मेशन सोशल बॉन्ड्स क्रिएट करने के लिए और आपस में इफेक्टिवली कोऑपरेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी डोंट रियलाइज, बट आज भी हमारा वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, फोन कॉल, ईमेल्स, चैट शोज और न्यूज़पेपर कॉलम्स, इज gossip. That was gossip, and gossip belongs to everyone. Ti voglio bene, non posso vivere senza di te. क्या हुआ? नहीं समझ आया? इटालियन लैंग्वेज नहीं जानते ना आप लोग? I said, I love you, I can't live without you. मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। देखा? आप समझ गए? So smart. हमारी गॉसिप की कहानी, whether it's objective और fictional, दोनों को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने के लिए और इस नॉलेज को रिकॉर्ड करके नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने की नीड ने हमारे एंसेस्टर्स को लैंग्वेजेस यानी भाषा और स्क्रिप्ट्स यानी लिपि
को इन्वेंट करने पर मजबूर किया। एक जानवर है, उसे देख के मैंने तय कर लिया कैट है। अभी कैट तो साउंड है, कैट का एक जानवर से कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैंने तय कर लिया कैट। चलिए, यानी मैंने इस साउंड में ये जानवर के माने भर दिए। उसके बाद मैंने एक सेमी सर्कल किया, एक पिरामिड बनाया जिसे बीच से काट दिया, फिर एक सीधी लकीर खींची, फिर नीचे एक सीधी लकीर खींची, ये कैट लिखा हुआ है। ये टेढ़ी मेरी लकीरों में साउंड भर दी, साउंड में मीनिंग भर दिए। हर चीज को आपने साउंड दे दी और उन साउंड्स को टेढ़ी मेढ़ी लकीरें जिन्हें हम स्क्रिप्ट कहते हैं, राइटिंग कहते हैं, वो दे दिया। 3 चीजें जिनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं था, उन्हें जोड़ के आपने शब्द बना दिए। What a creativity! हमारे एंसेस्टर्स ने वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अपने लिए लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स का इन्वेंशन किया, कंप्लीटली आउट ऑफ इमेजिनेशन। बेसिकली कहानियां बुनी ताकि हम अपनी कहानियां आपस में आसानी से शेयर कर सके। हमारी कहानियां जैसे religion. If you remove 80% of the bullshit in religion, it's just a really cool story. That's all that's left. Corporations. But Microsoft, like all other corporations, it's a story. It's a story invented by these powerful shamans called lawyers. You can't touch Microsoft. You can't see it. You can't smell it. You can't taste it. And no other animal on earth knows that Microsoft exists. Marriage. We as human beings want to create stories around every primary limbic response we have. So marriage is also a story that 2 people tell each other and society tells each other. Money. Money, in fact, is the most successful story ever invented and told by humans because it is the only story everybody believes. Not everybody believes in God. Not everybody believes in human rights. Not everybody believes in nationalism, but everybody believes in money and in the dollar bill. Take even Osama bin Laden. He hated American politics and American religion and American culture, but he had no objection to American dollars. He was quite fond of them, actually. Entrepreneurship. So for me personally, storytelling is perhaps the most important part of a founder's journey because they are storytelling not just to their consumers, to their investors, but also to their employees, and more importantly to their own self. Even hamari identity. Yes, so our identity is really just a story which we constantly construct and embellish. I mean, you can say that the entire human mind is a machine that constantly produces stories, and especially one very important story, which is my story. And different people specialize in different genres. Some people build their story as a tragedy, some people build their story as a comedy or as a drama, but in the end, the self is a story. Yes, these with many more, like equality, justice, rules, ethics, laws, duties, human rights, family, relationships, legacy, democracy, communism, nation, economy, property, and much of our history. All are stories that we collectively as a society tell each other and believe in. Also, unlike objective reality of the world, like trees, mountains, rivers, oceans, soil, animal, birds, heavenly bodies, laws of physics, etc., which hardly changes, human imagined reality consists of these ever-evolving stories. जैसे एक टाइम पे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज या ट्रिपल तलाक हमारे सेक्युलर सोसाइटी के रिचुअल्स का पार्ट थे, अब नहीं है। पहले हमारे नेशन का मैप कुछ ऐसा दिखता था, अब ऐसा दिखता है। पहले हमारा मनी ये था, अब ये है, और शायद फ्यूचर में ये हो जाए। अब ये तो वो चेंजेस हैं जो हमें इजीली नोटिस होते हैं, बट दूसरे कॉन्स्ट्रक्ट्स जैसे हमारी मोरालिटी और हमारे फैमिली स्ट्रक्चर की स्टोरीज भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई हैं। तो पुराना जो चल रहा है और उसके रिप्लेसमेंट में जो नया तैयार हो रहा है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको कहते हैं संक्रमण, ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं उसको। उसमें बहुत सारी चीजें इंसान तय नहीं कर पाता है। तो जो सोसाइटी के मॉरलिटी को हम फॉलो करते आ रहे हैं वो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जो है वो तैयार हुआ है, लाइक न्यूक्लियर फैमिली। इससे पहले तो जब खेती एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी थी तब तो जॉइंट फैमिली की जरूरत थी, क्योंकि तुम अकेले बीज लेकर के चले जाओगे
तो बाकी काम कौन करेगा? तो जॉइंट फैमिली की जरूरत थी सर्वाइवल के लिए। जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई तो जॉइंट फैमिली की जरूरत खत्म हो गई और उसकी जगह पे न्यूक्लियर फैमिली बनना शुरू हो गया। जब हम अब पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम में आए हैं तो एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली के भी कैरेक्टर बदल जाने हैं। आपकी गर्लफ्रेंड जो है अपने फोन का पासवर्ड आपको नहीं देती होगी। आपने तो अपना जो है 7 जन्म का वादा किया है, यहाँ फोन का पासवर्ड लोग नहीं शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये नए तरीके से वो तैयार हो रहा है। जैसा मैंने पहले कहा था, humans is equals to animal plus stories, and these with many more are those stories which bring millions of us together to cooperate for an objective and create a community around it. That's why all of these stories hold a lot of value in them. They serve us an important purpose and have clear utility in our lives. But then there's a whole separate genre of valueless stories which are told specifically to manipulate and control us. Propaganda. ये वर्ड हिटलर के टाइम पे बहुत चलन में था, जिसकी वजह से अमेरिका ने इसके लिए एक नया पॉजिटिव शब्द निकाला, पब्लिक रिलेशंस। और फिर एडवर्टाइजिंग, जिसे हम प्रचार करना कहते हैं, उसमें पब्लिक रिलेशन को इस तरीके से ब्लेंड किया जिससे ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसी नई टेक्निक्स निकल कर आई। These new style of ad stories are designed to target our personal identities, set our taste and engineer our thought process. जिसका रिजल्ट ये होता है कि इन स्टोरीज को मैन्युफैक्चर करने वाली बिग कंपनीज और पावरफुल पॉलिटिशियंस के पास हमारे डिसीजन मेकिंग का कंप्लीट कंट्रोल चला जाता है। ऐसा दिखा चुके हैं हमें फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस एडवर्ड बर्नेस। आइए कहानी सुनाता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से 1930s के दौरान अमेरिका में औरतों ने नया मर्दों के डोमेन में काम करना शुरू किया था। इससे अब उनकी पर्सनल अर्निंग्स भी होने लगी थी और वो इंडिविजुअल लेवल पे आज़ाद भी महसूस करने लगी थी। अपनी इस नई आज़ादी के सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में कुछ औरतों ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, एक ऐसा काम जो पहले सिर्फ मर्द किया करते थे। उस वक्त वुमेन्स के स्लिम फिगर्स भी काफ़ी फैशन में थे, वैसे कब नहीं होते। एक ब्रांड लकी स्ट्राइक सिगरेट ने सोचा क्यों ना हम फीमेल्स को भी अपना कंज्यूमर बनाएं। बेसिकली जितना बड़ा कस्टमर बेस उतना ज़्यादा प्रॉफिट। इसके लिए उन्होंने हायर किया PR एक्सपर्ट एडवर्ड बर्नेस को, जिन्होंने आते ही एक चालाक किस्म का नारा बनाया, रीच फॉर अ लकी यानी लकी स्ट्राइक सिगरेट इंस्टेड ऑफ स्वीट। रीच फॉर अ लकी इंस्टेड ऑफ स्वीट यानी मिठाई खा के मोटे होने की बजाय सिगरेट पी लो। लेडीज की सेक्सी होने की बेसिक प्रिमिटिव डिजायर के साथ सिगरेट पीने को जोड़ दिया गया। फिर एक इवेंट के लिए बर्नेस ने फेमिनिस्ट आइडेंटिटी वाली इन्फ्लुएंसर्स हायर करी, जिन्होंने वहां जाके खूब सिगरेटें फूकी और मीडिया में कहा ये हमारी आज़ादी के दिए हैं, टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। Torches of freedom. And so here you have a symbol, women, young women, debutantes, smoking a cigarette in public with a phrase that means anybody who believes in this kind of equality pretty much has to support them in the ensuing debate about this, because torches of freedom. I mean, what's on all American coins? It's liberty. She's holding up the torch. Basically, अब वुमेन की फ्रीडम की डिजायर के साथ भी सिगरेट पीने को जोड़ दिया गया। इसके बाद होना क्या था? लकी स्ट्राइक सिगरेट के सेल्स में धमाके हो गए। औरतें पी के समझ रही हैं कि खूबसूरत हो जाएंगी या आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन होता तो इससे कैंसर ही है ना। इस तरह की कई सारी वैल्यूलेस और मैनिपुलेटिव कहानियों के शिकार हम आज भी हैं। जैसे पान मसाला खाने से मेन स्टेटस में रिच और पावरफुल पर बिहेवियर से जेनरस हो जाएंगे, या डीओ लगाने से बॉयज को हायर मेटिंग सक्सेस मिलने लगेगी। फेयरनेस क्रीम्स लेडीज का सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगी, या एक स्वदेशी ब्रांड की जीन्स पहनने से लड़के लड़कियां संस्कारी हो जाएंगे। लेकिन हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है। अच्छा, तो इस जीन्स इतना नहीं फाड़ा कि सब कुछ दिखे। स्किनी जीन्स होती है, श्रेडेड जीन्स होती है, आपकी जीन्स का क्या नाम रखे रामदेव जी? ये संस्कारी जीन्स है। संस्कारी दिखो, संस्कार पहनो। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि everything is a story brings us together, help us cooperate, then we create a community around it, but then there are also a lot of valueless stories like propaganda and advertising जो हमसे publicly irrational behave कराती हैं। Why do we need to know all this? Just 2 words. For clarity. हमने अक्सर ये बात सुनी है कि इंफॉर्मेशन इज पावर या नॉलेज इज पावर। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन तक ये बात एकदम सच थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक स्केर्स रिसोर्स थी।
लंबे समय तक ना किसी के पास फोन थे, ना इंटरनेट, और करिकुलम के बाहर बुक्स को एक्सेस करना बहुत मुश्किल। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ लोग अपनी सराउंडिंग्स की वही लिमिटेड कहानियों को सुनते हुए और उन पर एक्ट करते हुए बड़े हुए हैं। But now we live in a very different age, जहां सब कुछ abundance में है। We are flooded with enormous amount of information, entertainment, food, consumer goods, potential mating partners and whatnot. ये सारी इंफॉर्मेशन या कहूँ ये सारी गॉसिप्स की कहानियां हमारे छोटे से ब्रेन के लिए इतनी ज्यादा हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, लाइफ को कैसे नेविगेट करें। That's why in this age, clarity is more important than ever before, because we need to know which stories to focus on. Because the stories that you choose to focus on will define the stories in your head, and the stories in your head will define you. So जब तक यहाँ नहीं है, the body won't follow. Body बनाना तो सबसे easy काम है दोस्त. And I know you will frown right now, but to make a body is very simple because your body doesn't lie. Don't eat what's required. Exercise, your body बन जाएगा. हर कोई बना रहा है body. जिम में चले और सब लगे हुए हैं. It's easy ना. It's simple maths. 2 + 2 = 4. But इसको कंट्रोल करना, there is no maths. It's everything individual. सबकी अपनी फाइट है, तो वो डिफिकल्ट काम है. So I think now at this juncture of my life I understood. First is here. यहाँ क्लैरिटी नहीं है, फिर तो आप भाग ही रहे हो. On the flip side, another clarity that we get is कि हमारी attention और हमारा trust इस information age के सबसे scarce resources बन गए हैं. Only and only storytellers have the power to get hold of both. They have the ability to pin our attention towards them, and if they are really good at their craft, they can win our trust as well. I submit to you Harry Potter. Harry Potter is a lie made up by a lady in Scotland, but it's a beautiful lie that children believed they made it a reality. There are movies, merchandise, theme parks. If you go to King's Cross Station in London, you will see a pillar that actually says platform 9 3/4. It's actually there, and you can watch. देखा? Truly, art has the ability to edit reality. इसलिए जो इंसान हमारी अटेंशन को ग्रैब करता है और अपनी बात का हमें यकीन दिलाता है, वो सबसे पावरफुल इंसान है. इसका मतलब स्टोरी टेलर्स सबसे पावरफुल इंसान होते हैं, या ये कहूं कि सारे पावरफुल इंसान स्टोरी टेलर्स होते हैं. One thing stays with you, that everything is a story. You think is reality. Actually, there's no reality. It's all your perception. You know, there are things which you believe in. You think this is what has happened. Even the history, what has been told to you is a story, is a perception of somebody. When it's a perception, it becomes a story. So we are all creation of stories. And you know, what are we? We are stories. Now we are making our stories right now with our choices. आप 12 के बाद क्या करेंगे आप नहीं तय करते, आपका मोहल्ला तय करता है. हर चीज के पीछे एक क्राफ्ट, वो क्राफ्ट सीखना चाहिए. You have to question every single thing. I don't want to compromise with what I want to do. What is my dream? 2 greatest gifts life has given you. One is the freedom to fail and the ability to say, I don't know. Creativity means I'm going to try out something. Maybe it will succeed, maybe it will fail. Knowledge is free and it's yours to inherit. Thank you so much for watching this video. I know ये वीडियो थोड़ा हैवी था और थोड़ा हार्श भी, but what else can you expect from the truth? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, if it resonated with you at some level, I sincerely suggest that you should transcribe this video, and during that process, lot of dots will connect in your brain and you will come out as a changed person. This was the last concept explainer of this series. आपको हमारा ये explainer videos बनाने का experiment कैसा लगा, हमें comment section में लिख के बताओ. You can also reach out to us on Instagram. But आखिरी बार, hit that like and subscribe button. Now, the final podcast of the series has to be with a storyteller. और अगर आप हमारे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, then you can easily guess who that storyteller is gonna be. अगर समझ आ गया तो वो भी comment section में लिख के बताओ. I'll see you on Thursday with the final episode of Pink City Podcast presents Creative Shots.